हेलो बच्चों, टुडे we explain about the JEE Advance। JEE Advance में आप लोग कैसे बचे हुए टाइम में, आज 9 सितंबर है और 3 अक्टूबर को JEE एडवांस है। लगभग 20 डेज आपको बचे हुए हैं। तो 20 डेज में और कल रिजल्ट आने वाला है JEE मेंस का, और JEE मेंस के रिजल्ट आने के बाद में आप लोग एक पढ़ाने का, स्टडी करने का मूड बनाओगे। जिन बच्चों का परसेंटाइल बहुत अच्छा है वो तो तैयारी ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, जिसके बारे में हम आपके पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो बच्चों, अब रिजल्ट कुछ दिन में आने वाला है, तो हम आपको थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी द फिजिक्स कैसे स्टडी करें। तो बच्चों, हम क्या करते हैं कि एडवांस के जैसे फिजिक्स पैटर्न बताएं। फिजिक्स पैटर्न मतलब फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फिजिक्स में हमारा क्या है, फिजिक्स में बेसिकली 3 कैटेगरी है। एक तो है इजी टॉपिक्स, दूसरा है मॉडरेट टॉपिक्स, और चौथा है कौन सा, अब द मॉडरेट। मतलब ये टॉपिक्स हमारे जो डिफिकल्ट, मतलब इसको डिफिकल्ट के बारे में, डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स, ये हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप 20 और 19 का JEE एडवांस का फिजिक्स में 19 और 20 का पेपर उठाओगे तो इसमें ये इजी टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, एक तो हमारा होता है हीट एंड वेव मोशन और मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स, हीट, वेव और मॉडर्न फिजिक्स। और इसके अंदर एक टॉपिक और आएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, एंड हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो उस पेपर के अंदर आप लोग देखेंगे, इसमें 2020 के अंदर इतने एरिया के लगभग 49 मार्क्स का, मतलब आपका 124 मार्क्स में फिजिक्स में, यहाँ से 50 के अराउंड अबाउट, मतलब 49-50 के आसपास नंबर का इसमें मॉडर्न की हमें टॉपिक के बारे में बताया है, जो लगभग कितना परसेंट होगा आपका, ये मान लीजिए 50 का भी 85 मान लें, 50 के बाद 124, ये लगभग करीब 30% 35-30% के ऊपर आया होगा, मतलब 30-40%। और आप इसमें देखोगे 19 में इन टॉपिक्स के अंदर 70 नंबर का पेपर भी आया, 70 तक आया है। तो यहाँ पर 70 मार्क्स तक आया, तो कहने का मतलब है कि आपका 35 से लेकर के 40, मतलब 35 से लेकर के मतलब 40-45% तक इसमें आया है, इतने टॉपिक। इसको आप तैयारी करोगे तो आराम से एक अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं, तो मॉडरेट टॉपिक्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टफ है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा टफ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप हटा दीजिए, तो हमारा क्या होता है कि आपका करंट रीडिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी
और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमएफ, ईएमआई और ये टॉपिक आप इन टॉपिक्स को ले लीजिए। एक बार आप कैपेसिटेंस को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन कैपेसिटेंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी क्लोजनेस है, तो मुझे लगता है इसमें कैपेसिटेंस की आप यूज कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा पोटेंशियल कुछ पार्ट हमारा इंडक्शन का जो पार्ट होता है, मतलब जैसे हमारा आपको देखा होगा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आता ही होगा, तो उसमें कैपेसिटेंस के ऊपर आराम से काफ़ी क्लोज है ना। कुछ इंडक्शन इफेक्ट और कैपेसिटेंस इफेक्ट, चार्ज कैसे अपन अर्थिंग कर देते हैं, उस तरह कंसेप्ट एक्चुअली में आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़े हैं। इसमें ज़्यादा इसमें गहराई डेप्थ नहीं है, हल्के हल्के कंसेप्ट है, तो इसको आप पढ़िए। तो अगर इतने टॉपिक्स आपने कर लिए तो मुझे लगता है कि आप करीब करीब 60% से अब नंबर पहुँच सकते हैं। इतने टॉपिक्स में 60% से आसपास नंबर पहुँच सकते हैं। 60 के 55 से 60 के बीच में परसेंट बना सकते हैं, और तो इतने टॉपिक्स आप कर सकते हैं। अगर इन केस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद में डिफिकल्ट टॉपिक्स में आता है, जैसे मैकेनिक्स आता है, नहीं थोड़ा सा एक्चुअल में क्या करते हैं कि मॉडरेट टॉपिक्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स और लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और लेते हैं, ये सिंपल ये मॉडरेट टॉपिक्स आता है। इसके अंदर आप बनाओगे तो मुझे लगता है कि आपका परसेंटेज आप पिछले 2019 और 20 का पेपर को आप देखिए, उठा के देखेंगे तो इस एरिया से करीबन 60% से अब पेपर इसमें मिल जाएगा, है ना। 60% से ज़्यादा पेपर इसके अंदर आपका आ जाएगा, 60-70% तक भी आ सकता है ना। तो इसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स में क्या आएगा, मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स में क्या है, जैसे आपका काइनेमेटिक्स है, थोड़ा सा मॉडर्न डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना। प्रॉब्लम कैटेगरी पे पेपर भले ही आसान आ जाए अलग बात है, लेकिन ये डिफिकल्ट टॉपिक्स है। इसके बाद में आता है आपका कौन सा, इसके बाद में आपका आता है कि आपका न्यूटन्स लॉ मोशन थोड़ा डिफिकल्ट भी है। सर्कुलर मोशन है वो काइनेमेटिक्स के अंदर, डायनामिक्स के पार्ट के अंदर भी आता है, और काइनेमेटिक्स के अंदर भी आता है। वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशनल है ना, और सेंटर मास एंड कोलिजन, और ग्रेविटेशन थोड़ा सा आसान है। अगर वर्क एनर्जी पावर आपने पढ़ी होगी तो ग्रेविटेशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेविटेशन बेसिकली जनरली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है इसका एडवांस के लिए, एडवांस और जेईई के दोनों इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद में एसएचएम आता है नहीं, ये आप कर सकते हो, ये हमारा डिफिकल्ट टॉपिक्स के अंदर आता है। तो डिफिकल्ट टॉपिक में तो प्लान में आपको अगर आपको 60% जो बच्चे 70% तक गेन कर सकते हैं, मतलब इतने पार्ट टॉपिक से 70% के क्लोज नॉट, मतलब 65 तक तो आप गेन कर सकते हो। इसके आप पेपर को उठा के देंगे तो इतना पेपर मिल जाएगा। और इसके बाद में ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसमें भी आप क्वेश्चन छाट सकते हो, ग्रेविटेशन को देख सकते हो, है ना। जैसे आपका काइनेमेटिकली प्रॉब्लम तो वैसे आसान भी हो सकती है, डिफिकल्ट भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली पेपर थोड़ा सा होता, फॉर्मूले बहुत कम है, लेकिन यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स बेस्ड टॉपिक्स है। तो बच्चों आप फिजिक्स के अंदर मैं आज आपको थोड़े से मिनट के अंदर हम फिजिक्स इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, फिजिक्स को इन्फॉर्मेशन पढ़ाई कर देता है। और अब क्या करेंगे कि हीट वेव्स के अंदर आप बात करें, हीट वेव्स बहुत मतलब इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ज़्यादा फार्मूले नहीं है। जैसे हीट ट्रांसफ़र है और कौन सा है, मतलब ये अपना है ना एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन है, हीट टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन करते हैं, तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है ना। और एक हमारा KTG काइनेटिक थ्योरी बेसिस, इस तरह के 2-3-4 टॉपिक्स हैं और बहुत कम चीज़ें हैं, है ना, जो कम, जैसे हमारा आपको इसमें देखेंगे हीट ट्रांसफ़र, है ना। जैसे आप हीट ट्रांसफ़र में देखेंगे तो हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या रेडिएशन के थ्रू भी होता है ना। और बहुत कम वाले कहने का मतलब बहुत कम एरिया से,
लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अच्छा आता है, हीट ट्रांसफर से बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन एक्चुअली देखने को मिलता है। तो एरिया कहाँ है, वेव मोशन आप देखोगे तो वेव मोशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि वेव इक्वेशन है और वेव्स की वेलोसिटी कनेक्टेड प्रॉब्लम है, नोड एंटी नोड बेस्ड चीज़ प्रॉब्लम है आपका, ये आपका वायर के अंदर भी हो सकता है, साउंड वेव्स के अंदर भी हो सकता है, और हमारा क्या होता है कुछ डॉपलर इफेक्ट भी आता है, और एक हमारा ये डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट के बाद में हमारा एक टॉपिक आता है वीट्स का भी आता है। तो इस तरीके से एक्चुअली में ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली में केमिस्ट्री में से काफ़ी कनेक्टेड है। हाँ, इसमें 3-4 एरियाज हैं, जैसे हमारा आपका एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत मतलब अच्छी टॉपिक तरह से पढ़ना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में अपन इसको पढ़ेंगे बच्चों, तो एक आपका एक इंटेंसिटी है ना। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कोई लाइट है या लाइट है ना, तो लाइट को जब किसी ग्लास पर डालते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर फोर्स जनरेट कर सकता है ना। और इंटेंसिटी पावर में प्रेशर में प्रेशर जनरेट करता है। जैसे मैं लाइट को भी किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर डालेंगे तो उसमें कितना प्रेशर जनरेट करता है, कितना फोर्स जनरेट करता है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। दूसरा एरिया ये है। तीसरा हमारा एक्सरेज का एरिया है, नहीं एक्सरेज का एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन अच्छा बनता है, एक्सरेज में क्वेश्चन अच्छा बनता है। इंटेंसिटी पर एक क्वेश्चन एक बार नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इतना ज़्यादा। एक हमारा जो हमारा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के से मिला हुआ एरिया है, जैसे हमारा कौन सा है, जैसे हमारा बोहर मॉडल कनेक्टेड प्रॉब्लम है ना। तो ये किस एरिया है। इसके बाद तीन चार टॉपिक्स तो ये हो गए। अब इसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जाएंगे, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में डेल्टा इक्वल टू MC स्क्वायर बेस्ड चीज़ें, और अल्फ़ा डिके बीटा डिके, बीटा में 2 तरह का डिके होता है, बीटा प्लस बीटा माइनस, है ना। और कुछ हमारी के कैप्चर भी होता है ना, इस तरह के। तो इस तरीके से आपके कुछ पॉइंट होते हैं। और एक हमारा आपका एक फार्मूला होता है Q आपके, इसमें हमारा जो डिके में अपन जानते हैं, वो डिके हमारा किस पर होता है कि E = MC स्क्वायर पर बेस्ड होता है। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इस तरह से हम मानते हैं, है ना। और इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी है जो केमिस्ट्री से काफ़ी कनेक्टेड है ना। इस तरीके से टॉपिक्स में मतलब इसमें कम चीज़ें पढ़ने से आपको बहुत अच्छे गोल कर सकते हो। तो यहाँ से हमने बताया था, यहाँ से 40% तक तो 40-45% यहाँ तक आ जाता है, और कुछ इसको अगर मिलाएंगे तो 45 से लेकर के 70 के बीच तक हो सकता है, 65-70% तक यहाँ तक बन जाता है। तो इतना ही अगर आप कर लोगे फिर इसमें मुझे लगता है यू आर गेट करीब आप अंडर 500 जो नंबर तीनों सब्जेक्ट का अगर मैच कराएंगे, अगर 70% आता है तो बच्चों की रैंक मतलब 2 से 200 के आसपास रैंक आ जाती है, मतलब 2 से 3 के आसपास रैंक बन जाती है। पेपर दूसरा एरिया मतलब ईयर वाइज पेपर पर भी डिपेंड करता है, पेपर कितना डिफिकल्ट है उस पर डिपेंड करता है नहीं। इसके बाद में कनेक्टिविटी मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और इसको कनेक्टिविटी यार पढ़ेगा, कैपेसिटेंस हमारा एक जैसे ही है नहीं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ही इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल आपको अच्छी तरह से आता हो तो इसमें दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हैं नहीं। इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट करंट आप बहुत आसान टॉपिक है ना, तो इसमें ज़्यादा फार्मूला ही नहीं है। क्यों मैं एक तो क्या होता है करंट एलिमेंट है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है ना। और करंट एलिमेंट के अंदर करंट एलिमेंट में किसी उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स निकाला जाता है। EMI इस तरीके से टॉपिक्स है। तो बच्चों इतना आप पढ़ लीजिए तो आपके अच्छा बन सकता है। और अगर डिफिकल्ट टॉपिक्स के आपके अंदर टॉपिक्स कुछ अच्छे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत है, 70-80% तक आराम से जनरली बच्चा आराम से फिजिक्स में गेन किया जा सकता है। तो बच्चों ये आपकी स्ट्रैटजी कम टाइम के अंदर स्ट्रैटजी हमने फिजिक्स के अंदर आपको बताइए, तो आप अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई इन केस, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मिसकंसेप्ट जरूर निकालिए। कोई भी टॉपिक है, चाहे हीट हो चाहे वेव्स हो, न्यूमेरिकली आपको लगाने की अप्रोच आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो आपको सीखना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, कंट्रोल होना चाहिए। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब इसमें हम प्रॉब्लम बेस पे कितना ही पढ़ा दें, लेकिन पार्ट तो दो ही है, क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इनका आपका ज्योमेट्रिकल चीज़ें आपको आती होंगी, थोड़ा सा हल्का सा मैथमेटिकली भी थोड़ा सा भी आता होगा, ज्योमेट्रिकली है ना आपको आती होगी। और वेव ऑप्टिक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं है, उसमें पार्ट डिफरेंस ही देखा जाता है। उसमें क्या पार्ट डिफरेंस ही
पाथ डिफरेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है, नहीं तो इस तरह की चीज़ें आप एक ना बस इतना जरूर है, टॉपिक्स पर कंट्रोल होना चाहिए, टॉपिक्स पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी रिजल्ट आएगा तो कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन डीप हम आपको बताएंगे, है ना। आज का मेरा माइंड सेंसेशन था कि आपको सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इतना आप टॉपिक्स करीब 70% तक गेन कर सकते हो। और बच्चों कल रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद ना हम 10-15 लेक्चर लेंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स मैथमेटिक्स में 10-15 लेक्चर लेंगे, तो डिफिकल्ट एरियाज पे हम आपको अंदर घुस के बताएंगे। मतलब एक तरह का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इन डेप्थ रिवीजन भी आपको कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर एडवांस में क्या दिक्कत होती है, एडवांस में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है, ये अच्छी एडवांस की बात होती है। एडवांस में एक बार आपको अगर पढ़ा हुआ आपने एक बार आपने पढ़ा रखा तो अपने आप फॉर्मूला रिजल्ट अपने आप मैथमेटिकल इक्वेशन अपने आप जनरेट होने लगेगी। तो बच्चों यही आज मुझे एडवांस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अगले लेक्चर पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कल 10 तारीख है लगभग, क्योंकि कल आपकी रिजल्ट डिक्लेयर डे है एडवांस के लिए, है ना। तो बच्चों आज हमने इतना ही आपको मैंने एक्सप्लेन करा। कल हम मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, फिर हम एक टॉपिक्स पाए, जैसे हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। एक पहला इजी टॉपिक्स में कंसेप्चुअल डिवाइड करेंगे, और करंट वाला मॉडर्न टॉपिक्स को भी हम इन डेप्थ में घुसेंगे, सुना बताएंगे आपको। उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स में बचेंगे 4-5 दिन के अंदर हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को हम बहुत अच्छी तरह से बता दें, एक्सप्लेन कर देंगे। इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको, अगर आपने 2 साल के अंदर पढ़ा तो अपने आप अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए अपना इतना ही है, और आप लोग को कॉन्फिडेंस गेन करिए, पढ़िए कम, ज़्यादा मेहनत मत करिए, है ना। सिर्फ देखिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, है ना, और कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करिए बच्चों। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। हम अभी इसके बारे में हम मैथमेटिक्स के कल हम आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे, है ना। और मैथमेटिक्स के बारे में बताने के बाद में फिर हम एक्चुअली में जब रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा तो आप एक्चुअली में क्या मेंटली तैयार हो जाओगे, आप लोग मेंटली तैयार हो जाओगे। तो पढ़ने के लिए तो जो बच्चे थोड़ा सा टॉपिक्स देखना चाहते हैं, हम आपको एडवांस लेवल की चीज़ें हम किस तरीके से अंदर घुसाएंगे और कम टाइम में, क्योंकि अगर वास्तव में आपने 2 साल पढ़ा होगा तो अच्छी तरह से आपको रिवीजन मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही यहाँ पे। थैंक यू बच्चों, ओके।